प्रणाम भारत। राष्ट्रहित की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी इस समय गोंडा जिले के मनकापुर विकास खंड के अंतर्गत कटहर बुटहानी ग्राम सभा में है, जहां एक हमारे साथ वो किसान भी मौजूद है जिन्होंने स्ट्रॉबेरी की बहुत ही अच्छी खेती कर रखी है। और हम आज यहाँ आपको दिखाने के लिए आए हैं। बड़ी जबरदस्त इनकी जो स्ट्रॉबेरी की खेती है, ये आप लोग स्पष्ट देख पा रहे होंगे कितनी बेहतर इन्होंने जो है यहाँ पर जो है फसल कहीं न कहीं लगा रखा है। सोचने की बात है कि जहाँ एक तरफ लोग जो है परंपरागत खेती से कहीं न कहीं दूर हो रहे हैं और कहीं न कहीं टेक्निकल खेती अपना रहे हैं। इसी क्रम में वो जो है किसान भी हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे भी हम थोड़ा आपको परिचय कराते हैं। इससे पहले ये जो है फल लगे हुए हैं, इसको थोड़ा हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे और भी अच्छे से दिखा पाते, लेकिन कारण ये है कि बरसात होने के कारण जो है खेत में पानी भरे हुए, जिससे बहुत बेहतर शायद इसमें हम चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये आप लोग देख सकते हैं कितनी बेहतर ढंग से यहाँ पे फल लगा हुआ है, जो आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा। और एक एक पौधे में जहां तक देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। तो आइए हम उस किसान से भी आपका परिचय कराते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि किस प्रकार जो है ये टेक्निकल खेती की जा सकती है। दादा, राष्ट्रहित की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रवीण सिंह। तो ये जो स्ट्रॉबेरी की आपने खेती की, कैसे आपके माइंड में ये विचार आया कि हमें जो है टेक्निकल खेती अपनानी चाहिए? आज तो लोग जो है कहीं ना कहीं ऐसी खेतियों से जो है दूरी बना रखे थे पहले, अब कुछ लोग जो है कहीं ना कहीं आप जैसे लोग जागरूक हो रहे आ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए सर, अभी जो परंपरागत खेती हम करते हैं जी तो उसमें बहुत अच्छा लाभ नहीं है। जी और जब तक हम व्यावसायिक खेती नहीं करेंगे जी जी तो लाभ का थोड़ा चांसेस कम होता है। जी जी। लाभ है परंपरागत खेती में, लेकिन व्यावसायिक खेती साथ में रहेगा जब भी। अच्छा तो होता क्या है कि हमने पहले भी और लोगों से बात करते समय बताया जी कि किसानों को खेती के साथ साथ उनके पॉकेट मनी की व्यवस्था होनी चाहिए। जी जी तो ये जो आपके इस तरह की खेती दिखती है, ये जी जी आपका बहुत अच्छा पॉकेट मनी है और परंपरागत खेती से अरे, हट करके है। जी जी अब टेक्निकल खेती में क्या था कि हमको हमें ये स्ट्रॉबेरी का मैं बाराबंकी में देखा जा करके और भी जगह घूमता रहता हूँ। जी जी तो वहाँ हम अमरेंद्र सिंह हैं, उनके यहाँ मैंने देखा है। तो हमने बाराबंकी में हो सकता है, तो हमारे गोंडा जनपद में क्यों नहीं हो सकता है? जी। मतलब आपने हिम्मत नहीं हारी? हम हिम्मत हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जी जब उत्तर प्रदेश में कोई फसल हमारे वैज्ञानिकों ने अगर कोई वैरायटी बनाई है जी जो गर्मी के क्षेत्रों में हो सकता है, जी जी। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो किसानों को भी करना चाहिए। अच्छा, इसमें ये कितने बीघे का आपका ये जो प्लांट लगा हुआ है, कितने बीघे का है? ये प्रायोगिक तौर पर इस बार हमने लगाया है। 1 बीघे का तो हमने प्लांट लगाया है जी और रनर इसमें से निकलता है, तो आधे बीघे का, तो लगभग 1.5 बीघा जी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, जिसकी फ्रूटिंग अभी बहुत अच्छी हो रही है। जी और ये विंटर डाउन और वो चार्ली, जी स्वीट चार्ली वैरायटी है, जी जबकि यूपी के लिए 1-2 वैरायटी और भी है, जी कामारोजा और विंटर डाउन। जी जी। तो अभी ये थोड़ा इसका सेंसिटिव है, ये 40 डिग्री टेम्परेचर भी ये सहन करती है वैरायटी जी। और लेट तक चलती है। अच्छा। तो ये हम स्वीट 40 का स्वाद भी बहुत अच्छा है और फलन भी बहुत अच्छा है। जी। रीज़न क्या होता है कि कहीं-कहीं देखा जा रहा है ज़्यादातर लोग पॉली हाउस में लगाते हैं, तो क्या इसके लिए पॉली हाउस ज़रूरी है या खुले आसमान के नीचे भी बेहतर हो सकता है? सर, बेहतर तो पॉली हाउस में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, लेकिन हर किसान पॉली हाउस अफोर्ड नहीं कर सकता। जी, जी, और हमें अगर हम क्या है, जी, आप किसानी करिए, खेती करिए और आप आस-पास के युवाओं का रोल मॉडल बनिए, जी, क्योंकि हमारी उम्र तो निकल रही है जी, जी, और आप जैसे लोगों की उम्र है इसमें अभी स्कोप निकालने की। जी, जी, तो इसमें भविष्य तलाशा जाए, इस खेती में और ये व्यावसायिक खेती में। तो हमारे दिमाग में आया कि इसको अगर शुरुआत ही कर रहे हैं, तो एक रिस्क लिया जाए। ये जो आपने 1 से डेढ़ बीघा लगा रखा है, इसमें टोटल लागत कितनी आई? देखिए, हमें ₹10 पौधा पड़ा। हुँ। कितने पौधे लगे हैं ये डेढ़ बीघे में आपके? 4000 पौधा लगा है और बाकी में रनर लगा जी, है। रनर उसी पौधे से ही निकलते हैं जी, जी, और शुरुआती दौर में निकलते हैं, जिसे निकाल करके अलग लगाया जाता है। जी, उसमें फ्रूटिंग देर में होती है। जी, लोग ये भी कह रहे थे कि रनर में फ्रूटिंग अच्छी नहीं होती है, जी, लेकिन हमारा जाता क्या है?
अगर हम रनर को लगा दिए और कुछ फ्रूट पा गए तो हमारा एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि हमारा रकबा बढ़ जाता है और जो पौधे का लागत है वो कम हो जाता है। तो इसमें हमारा 40,000 रुपये तो सीधा उसका लग गया, बाकी 20,000 और लगा 60,000 का, जिसमें अभी तक कितना जो है निकल चुका है और ये कब लगाया जाता है, कौन से सीजन में, और कब ये फल देता है, कब इसकी तुड़ाई हो जाती है, थोड़ा विस्तार। ये अक्टूबर माह में हमने लगाया था जी और दिसंबर में इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई थी, जी लेकिन उस समय थोड़ा कम आ रहा था। जी दिसंबर में इस बार गर्मी भी पड़ी तो थोड़ी फ्रूटिंग एडवांस में हो गई, ठीक ठाक निकलने लगी थी। लेकिन जाड़े में वही लो हाइट टनल की बात हो रही थी, अगर हम लो हाइट टनल लेते तो फ्रूटिंग बराबर रहती। थोड़ा सा जनवरी में कम हुआ, लेकिन अभी जब से इसको रोज 6 घंटे की धूप चाहिए और टेम्परेचर 35 के नीचे होगा तो इसका अच्छा रिजल्ट होता है। तो अभी बहुत अच्छा इसमें हो रहा है और करीब हम 1.5 कुंटल से ऊपर हम इसको तो क्या रेट मार्केट में बिक रहा है इस टाइम? मार्केट में इस समय जो ये बिक रहा है, एक बॉक्स जो है जिसमें 1500 से 1800 ग्राम रखा जाता है और वो 8 डिब्बे का एक बॉक्स बनता है, वो लगभग 300 रुपए में जा रहा है। जी जी, मतलब 300 रुपए में लगभग 1.5 किलो, 2.25 किलो ऐसे होता है। सोचने की बात है। ये है जो स्ट्रॉबेरी की खेती, आप लोग देख सकते हैं, मात्र 3 से 5 महीने के अंतर्गत, 3 इतने में तो हो जाता है। 3 से 6 महीने के अंतर्गत जो कहीं ना कहीं आप इसकी खेती करके लाखों कमा सकते हैं और माला माल हो सकते हैं। अब हम इसके पौधे की बात कर लेते हैं तो आप लोग ये स्पष्ट तौर से देख पा रहे होंगे कितना बेहतर ये पौधा और कितना गजब का दिख रहा है, ये आप लोग स्पष्ट तौर से देख सकते हैं। कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है और कितना जबरदस्त इसमें फल आ चुके हैं जो अक्टूबर माह में लगाए गए हैं। सर ने बताया अभी आप सभी को कि खेती जो ये है कहीं ना कहीं पॉली हाउस में ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, लेकिन पॉली हाउस के बिना भी जो लघु उद्योग करना चाह रहे हो बहुत कम पैसे में चाहे तो बहुत बेहतर रिजल्ट इसका आ सकता है, जो आप लोगों को यह स्पष्ट तौर से दिख रहा होगा। और ये हम आपको दिखाएंगे, सर ने तोड़ा भी है, फल जो हाथ में है कितना बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं ये फ्रूट इसमें से निकल रहे हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है जो आप लोग स्पष्ट तौर से देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो है हरियाणा, पंजाब जैसे बड़े बड़े शहरों में पहले हुआ करता था, लेकिन अब यूपी में कई ऐसे जिले हैं और दूर ना जाकर हम इस समय गोंडा में हैं और गोंडा में भी जबरदस्त तरीके से जो है स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है। इससे कहीं ना कहीं लोगों को एक बहुत अच्छा रोजगार भी मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसमें जो कार्य करते हैं उनको तो रोजगार मिल ही रहा है, उसके साथ साथ जो इसकी खेती करते हैं कहीं ना कहीं वो भी माला माल हो रहे हैं। ये आप लोग स्पष्ट तौर से देख सकते हैं किस तरीके से इसमें फल निकल रहे हैं। लगभग 6 महीने के अंदर आप लोग इसमें माला माल हो सकते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं जो बेड नाली बनी हुई है और इस पर पॉलिथीन लगाया गया, उसके ऊपर जो स्ट्रॉबेरी का पौधा है और बीच बीच में ये कार्ड टाइप का आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये वैसे नहीं लगाया गया। इसके पीछे भी रीजन है, तो हम जो है सर से जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। कहीं ना कहीं आप पूरे खेत में देख सकते हैं, जहां भी आपकी दृष्टि जाएगी कहीं ना कहीं 15-20 फीट पर, कहीं जो है 20 से 30 फीट पर, हर जगह ये कार्ड टाइप का आपको देखने को मिला। क्या है ये सर, ये क्यों लगा रखा? देखिए ये अभी आपने एक शब्द बोला था, बड़ा अच्छा लगा कि आपको जानकारी भी है, इम्यून सिस्टम को सही करता है। जी जी जी। तो अगर हम इसको बिना पेस्टिसाइड के, बिना किसी कोई भी दवा के अगर हम उगाते हैं तो जो भी व्यक्ति इसे खाएगा तो उसे मतलब उसका इम्यून सिस्टम ज्यादा जल्दी ठीक को बढ़ेगा, बूस्ट होगा बनिस्बत कि हम इसको पेस्टिसाइड। तो ये जो आप कार्ड पूछे हैं, तो ये हर फल में एक कीड़ा लगता है, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं उसको। फ्रूट फ्लाई क्या होता है, इस पर बैठता है और उस पर अंडे दे देता है और फल सड़ने लगता है। तो उनका प्रकोप बहुत तेजी से होता है, जब फ्रूटिंग होती है साथ साथ वो आ जाते हैं। तो उसके लिए हम कोई पेस्टिसाइड हर 6 दिन पर या 10 दिन पर हमको स्प्रे करना पड़ेगा। उसके लिए हमको ये स्टिकी कार्ड बोलते हैं, तो इस पे वो चिपक जाते हैं आकर के, क्योंकि वो नीला रंग और पीला रंग के देख करके आकर्षित होते हैं। तो इस पर आते हैं, आकर्षित होकर के उस पे चिपक जाते हैं। तो हमारे इस स्ट्रॉबेरी में किसी प्रकार का कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं है, उसके वजह से ये मैंने लगा रखा है
और फेरोमोन ट्रैप भी आगे लगा हुआ है। तो इस ये प्रकार यहाँ आज गोंडा में ये खेती आपको देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं आज ये सर को मालोमाल कर रही है, अच्छे पैसे में बिक रहा है। तो आप लोग भी इससे कुछ सीखिए और कहीं ना कहीं जो है व्यावसायिक खेती, परंपरागत खेतियों के साथ साथ आप व्यावसायिक खेती भी, टेक्निकल खेती भी करना स्टार्ट करिए। आप लोगों को ये वीडियो और ये टेक्निकल खेती कैसी लगी और ये प्लांट सर का कैसा लगा, आप लोग देख के वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा मित्रों। जय हिंद, जय भारत।